एकनाथ महाराज तो जा रहे थे हरिद्वार से जल लेकर, हरिद्वार से जल लेकर चले रामेश्वरम की, जाकर के बाबा रामेश्वरम को चढ़ाएंगे। जे रामेश्वर दर्शन करही। एकनाथ महाराज पैदल हरिद्वार से, समझ लीजिए, हरिद्वार से जल लेकर रामेश्वरम को चढ़ाएंगे। चेन्नई से 600 किलोमीटर दूर, मदुरई से भी 450 किलोमीटर, और चल पड़े पैदल चले, हरिद्वार से पैदल चले। प्राचीन काल में जितने महात्मा पैदल चलते थे वो उतने बड़े कहे जाते थे। आजकल जितने हवाई जहाज में उड़ते वो महान कहे जाते। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलिए ना। पैदल चले, एकदम सच घटना समझिए आप, व्यासपीठ से कह रहा हूं। एकनाथ महाराज हरिद्वार से गंगा जल लेकर पैदल चले। 3-4 महीने में रामेश्वर पहुंचे। अब खेत के रास्ते पहुंच जाएंगे, कुछ दूर में रामेश्वरम का मंदिर बस अब है। अब बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। आज बहुत दिनों से चलता आ रहा हूँ संतों की टोली में, साथ में कीर्तन करते हुए चलता आ रहा हूँ। अब जल चढ़ जाएगा, अब जल चढ़ाएंगे, मन को सुकून, शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन सच मानिए, यही मई जून का महीना, तपती हुई धूप, रामेश्वरम, और इतने में एक गधे का देखा, बिल्कुल गर्दन टेढ़ा हो गया। क्या हुआ? प्यास लगी हुई है जोर से, अब वो मर जाएगा, तड़प जाएगा, अब खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल। महात्मा की सारी टोली आगे चल पड़ी, चलो बोल बम ओम नमः शिवाय करते हुए निकल पड़ी। और ये बोले, हे रामेश्वरम बाबा, मेरा गंगा जल यहीं से स्वीकार करना। अगर ये बूंद मैं आपके तक लेकर जाऊं तो कहीं इस गधे की प्राण निकल जाए। और सच मानिए, अब आधे किलोमीटर रह गया मंदिर, जाते ही चढ़ जाएगा। 21 कुंडों में स्नान, और जाकर के सीधे बाबा रामेश्वरम को जल चढ़ जाएगा। मणि दर्शन भी कर लेंगे। और सच मानिए, उस गधे के ही गर्दन में गंगा जल उड़ेल दिया, रामेश्वरम भगवान प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। विश्वास में बड़ी ताकत है, विश्वास में बड़ी शक्ति है। विश्वास है तो बस। और ऐसे में भक्ति माता से नारद जी महाराज ने कही, आप विश्वास करें, आपके दुख जरूर दूर होंगे। और ऐसा कहते कहते कहा, माँ मैं थोड़े संतों की और टोली में भ्रमण कर लूं। और वो टोली भ्रमण करने के लिए निकले। और आज सनकादि भैया को ये बात कही कि प्रभु, भाई श्री, मेरे मन में और ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं है, बस यही एक गम है कि उस भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के दुख कैसे दूर होंगे। मेरे अपने कोई निजी स्वार्थ और कोई विकार नहीं है। मैं चाहता हूं कि उनके दुख दूर हो जाएं, क्योंकि मैं उनको वचन देकर आया हूं कि अगर माँ, अगर आपके बच्चों के कष्ट दूर न कर सका तो तदा ना हम हरिदासो लोके त्वम न प्रवर्ते, मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। सनकादि इतनी बात सुनते ही बोले, बस इतनी सी बात? अरे इसके लिए कुछ नहीं, बस सत्कर्म करिए। क्या है सत्कर्म? बोले, न गंगा न गया काशी, न पुष्करम न प्रयागकम, कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस भागवत जी का श्रवण करा दीजिए उन दोनों भाइयों को, भागवत जी श्रवण करा दीजिए। तो महाराज जी, आपसे अच्छा महात्मा और कौन होगा, चलिए ना आप ही वृंदावन, और चल करके वहां पर कथा सुना दीजिए ना। सनकादि मुनि बोले, देखो हम ज्यादा डोलते नहीं, इसलिए कुछ उनको बुलाओ और कुछ हम चलें, बीच में कथा हो जाए। तो सनकादि मुनि के कहने से बद्री विशाल में सनकादि मुनि बैठे थे, वहां से उठ करके आए हरिद्वार, ध्यान दीजिए, और वृंदावन में थे जमुना जी के किनार पर। ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, नारद मुनि आकर इनको उठाया और लेकर पहुंचे हरिद्वार। तो बद्री नारायण और वृंदावन के बिल्कुल बीच में है हरिद्वार। और ऐसे हरिद्वार के आनंद नाम के तट पर तुलसी का बिरवा लगा करके चारों भाइयों के लिए व्यासपीठ बनाई गई, और सारे समाज के लोग आकर के बैठे। 3 आसन सामने में लगाकर बगल में नारद जी और बैठ गए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, कथा प्रारंभ हुई। दूर दूर से लोग आए, जो नहीं आ रहे थे तो भृगु मुनि पकड़ पकड़ के और ला रहे थे कि सुनो भाई, चलो, ऐसे जेठ वैशाख के महीने में बहुत सुंदर पावन कथा हो रही है, चलो सुन लो, श्रवण कर लो। तो भृगु मुनि के लाने का एक ही मात्र उद्देश्य था कि अगर कोई सहज में भागवत में आ जाए तो उनको 10% तो मिलता ही, 100% मिलता ही पुण्य। अगर आप किन्हीं को अपने साथ भागवत में और लेकर आते तो उनका भी जो 10वां अंश है पुण्य का, वो आपको मिलता। बोलो जय श्री कृष्ण। और ये जोर से कहने लायक बात नहीं है, ये अंदर की बात है। तो इसीलिए
भृगु मुनि पकड़ पकड़ के और ला रहे हैं, चलो भाई कथा सुनने चलो। हाँ याद रखिए, एकदम सहज में बताता चलूं आपको, अगर कोई फुचका खाने ले जाए तो आपका मित्र है भी नहीं भी हो सकता। अगर कोई बोले ढोकला खा ले, कोई चल पार्टी चलते हैं, किटी करते हैं, वो आपके मित्र हो न हो इसमें कन्फर्मेशन नहीं कह सकता। लेकिन अगर कोई भगवान की तरफ ले जाए, कीर्तन में ले जाए, श्याम बाबा के भजन में ले जाए, भागवत में ले जाए, वो हमारा पक्का हितैषी है, इसमें कोई दो राय नहीं। भृगु मुनि पकड़ पकड़ के लाए और सब बैठ करके एक ही स्वर में सब कहने लगे, हो मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, माने कारो राधे राधे श्यामा श्यामा। राधा शक्ति यमुना भक्ति ये दोनों है महान, इनका जो कोई लेवे सहारा हो जावे कल्याण। श्री राधे। इनका जो कोई लेवे सहारा हो जावे कल्याण। एक सूरज की बेटी दूजी पट रानी लागे, पट रानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चारों बैठे हरिद्वार में और चर्चा शुरू हो गई। बड़े बड़े महात्माओं की टोली और गृहस्थ सब आए। तो इसी में नारद जी ने पूछ लिया, महाराज जी ये कथा का आयोजन हुआ भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए, इसमें अनगिनत लोग आए, भक्ति और भगवान पर जब सबका अधिकार है तो सब आए, तो इसलिए आप कुछ कथा सुनाएं। उसके पहले में कुछ प्रश्न जगे हैं महाराज, जवाब देते तो अच्छा लगता। क्या बताइए? बोले ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गः कि क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्तिते। क्षमा करें आपसे प्रश्न कर रहा हूं, लेकिन एक प्रश्न ये है कि यहाँ पर भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए संकल्प हुआ और उसकी सिद्धि के लिए कथा का आयोजन, लेकिन इतने लोग जो यहाँ पर आए, तो अगर कोई धार्मिक प्रवृत्ति रखने वाला व्यक्ति कथा सुन ले तो उसका कल्याण हो, ये समझ में आता। लेकिन क्या अगर कोई पापाचार अनाचार करने वाला व्यक्ति 7 दिन भागवत सुन ले तो क्या उसका कल्याण और मुक्ति होगी क्या? नहीं, क्षमा करें, एक बात बताइए, अगर कोई विप्र सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, अतिथियों का सत्कार करता हो और उसका कल्याण हो जाए भागवत सुन के तो समझ में आता। लेकिन जो वेद निंदा करता हो, अतिथियों की निंदा करता हो, ब्राह्मणों की निंदा करता हो, गौ की सेवा नहीं करता हो, ऐसा कोई व्यक्ति अगर 7 दिन मंडप में कथा सुन ले तो क्या उसका उद्धार और कल्याण होगा? नारद जी से सनकादि मुनि ये प्रश्न सुने और थोड़े से मुस्कुराहट देते हुए कहा कि हे नारद जी,
पापाचार अनाचार करने वाला व्यक्ति भी अगर 7 दिन नियम से भागवत की कथा सुन ले, उसके हृदयंगम कथा बैठ जाए तो उसका जीवन बदल जाएगा। और सच मानिए जीवन बदल गया तो उसके भाग्य और उसका कल्याण भी हो जाएगा। इतना ही नहीं, पापाचार करते करते अगर कथा सुन ले तब तो कल्याण होगा ही। अगर उसकी अकाल मृत्यु हो गई और भूत प्रेत के योनि में चला गया और उसके निमित्त अगर कोई भागवत करा दे तो भी उसका कल्याण हो जाएगा। क्षमा करें महाराज, किसी का हुआ है क्या? नहीं, किसी का हुआ है क्या? बोले हाँ हे नारद, इसलिए आओ मैं तुम्हें एक प्राचीन और सत्य कथा सुनाऊं। और तब लेकर के आदरणीय सनकादि महात्मा सबको मानसिक रूप से ले गए तुंगभद्रा नदी के तट पर।